बचपन से जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि आपने पहली पोजीशन लेनी है, आपने फर्स्ट आना है, आपने दूसरों को पीछे छोड़ देना है। और इसी तरीके से जब वो चीज़ हम बड़े होते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और ऑफिस के अंदर भी पहुंचते हैं, इंटरव्यू के अंदर भी पहुंचते हैं, तो हर तरफ यही होता है कि मैं हूं और जो मैंने करना है दैट इज़ द बेस्ट थिंग, और मुझे उसको अचीव करने के लिए भी किसी हद तक जाना है, बिकॉज आई एम द इंडिविजुअल और मैं सबसे बेहतर हूँ। तो मुझे लगता है कि नो बडी इज़ परफेक्ट एंड नो वन कैन बी एक्सेप्ट कि टीम्स हो सकती हैं। वो टीम्स कैसे हो सकती हैं कि जब आप लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हैं, तो उसमें फिर माई वे और द हाई वे वो वाली अप्रोच नहीं होती है। फिर आप लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं। अगर आप ऑफिस के अंदर हैं तो आप डे टू डे लाइफ के अंदर वो चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं कि जिसमें सेंस ऑफ कोलैबोरेशन होता है। अगर टीम के अंदर 5 लोग हैं तो वो एक की शायद सोच अच्छी हो सकती है, दूसरा उसको इम्प्लीमेंट अच्छा कर सकता है, तीसरा जो है वो अच्छा फिनिशर हो सकता है। आप क्रिकेट की एग्जांपल ले लें कि क्रिकेट की टीम एक होती है। अब उस टीम के अंदर किसी एक को नहीं कहा जा सकता कि ओपनर सबसे बेहतर है। ओपनर का अपना रोल होता है, मिडिल ऑर्डर का अपना रोल होता है, और जो नीचे की होती है टीम उनका अपना रोल होता है। जब बॉलिंग की बात आती है तो वहाँ पे उनका एक अपना रोल होता है। तो जितनी अच्छी टीम होगी उतने अच्छे रिजल्ट्स होंगे। शाहिद अफरीदी बला का अच्छा क्रिकेटर, जितने अच्छे वो छक्के मार ले, लेकिन अगर वो मैच फिनिशर नहीं है, उसकी उसकी अगर अलाइनमेंट अपनी टीम के साथ नहीं है, तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो बेहतर नहीं आपको मिलेंगे। सो टीम प्लेयर होना जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये एक और इम्पॉर्टेंट स्किल है जो कि आपको डेवलप करनी चाहिए अपने अंदर। आप स्कूल कॉलेज में तो फर्स्ट पोजीशन लेने के लिए अकेले भाग दौड़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे फिर आपके लिए मुश्किल होती है। आप वहाँ पे अपनी मर्जी, अपनी धौंस चलाने की कोशिश करते हैं कि ये मेरा रास्ता ऐसा है तो इसको ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पे तमाम स्मार्ट लोग मुख्तलिफ जगहों से आए होते हैं, और अगर 5 या 6 लोगों की एक टीम हो, 6 के 6 ही कहें कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इंडिविजुअल चाहे वो जितना बड़ा टॉपर हो, वो अगर टीम के अंदर बेहतर नहीं है तो उनके रिजल्ट्स तो ज़ीरो होंगे। इज़ अ चांस, देयर इज़ अ रूम। ये कोई ऐसी स्किल या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने सारी ज़िंदगी अगर टीम प्लेयर नहीं है तो आप अब भी नहीं बन सकते। आपको कुछ स्टेप्स लेने होंगे, आपको किसी जगह से स्टार्ट करना होगा। यू हैव टू स्टार्ट टू गिव स्पेस टू अदर्स। आपको अपने आप को दूसरों की पोजीशन या दूसरों के शूज़ में अपने आप को रख के सोचना होगा कि कोई क्या सोचता है। जब आप कोई आइडिया भी डिस्कस करते हैं तो उसमें भी आप सोचें कि दूसरे बंदे का आइडिया अगर बुरा भी है, गलत भी है, तो आप सोचें कि उसके पीछे उसका कोई एक कॉन्सेप्ट होगा। और अगेन हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई मैथमेटिक्स हो, अगर कोई केमिस्ट्री या फिजिक्स हो, तो उसमें तो हम कह सकते हैं कि ये 2 फार्मूले या ये फार्मूला डालेंगे तो ये काम गलत हो जाएगा। जब हम सॉफ्ट स्किल्स की बात कर सकते हैं तो उसमें ये लाइन ड्रॉ कर लेना कि आप गलत हैं और मैं ठीक हूँ, ये दोनों ही चीज़ें मतलब कि ना बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। अगेन मैं एग्जांपल दूंगा जो हम अपने काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज़ के अंदर पढ़ते हुए और पढ़ाते हैं। हाफ क्लास को जब देखते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि आधा खाली है, कुछ लोग उसको कहते हैं कि आधा वो भरा हुआ है। तो ये एक जो कॉन्सेप्ट होता है लोगों का कि वो किस एंगल से उस चीज़ को देख रहे हैं। जब आप वर्क प्लेस के ऊपर होंगे तो दुनिया के तमाम लोग, लेट्स से कि अगर आप किसी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हैं या नेशनल मार्केट के अंदर भी हैं, तो वहाँ पे लोग डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ आते हैं। उनकी लर्निंग जो होती है, लर्निंग का स्टाइल जो होता है, उनका एक जो माइंड सेट होता है, उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा जो है वो कुछ ऐसी कॉजेज़ होती हैं कि जो कि उसको वहाँ पर लेकर आई होती हैं। एनी हाउ, तो लोगों को स्पेस देनी चाहिए और अपने अंदर कम्युनिकेशन जो है उसको काफ़ी ज़्यादा ओपन रखना चाहिए। जितनी आपकी टीम के अंदर, आपकी फैमिली भी आपकी एक टीम होती है, आपके दोस्त आपकी टीम होते हैं, आप अगर कोई गेम खेलते हैं तो वो टीम है, आपके कोलीग्स हैं तो वो टीम है, तो उनके अंदर वो टीम वर्क का एक स्पिरिट बिल्ड करने के लिए जो चीज़ें आपको ज़रूरी चाहिए, अगर मैं उनको जस्ट फिंगर टिप्स के ऊपर काउंट कर दूं, तो पहली तो चीज़ कि कम्युनिकेशन, उसमें ओपन कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन होना ये बहुत ज़रूरी है। जब उसमें गैप्स आ जाते हैं तो लोग एक दूसरे के बारे में अज्यूम करना शुरू कर देते हैं, कॉन्सेप्ट ऐसे बना लेते हैं कि शायद वो तो गलत है। ठीक है, ट्रैफिक की बात है, अगर आप ऑफिस में लेट आते हैं और आप मतलब कि ओपनली और ऑनेस्टली लोगों को बताते हैं कि ये रीज़न है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी को देखेंगे लेट आ रहा है तो शायद आपके भी ज़हन में वही चीज़ आनी चाहिए कि शायद इस वजह से ये पर्सन लेट आया है। कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं आपस में, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो एक अच्छा टीम प्लेयर जो होता है वो हमेशा रेजोल्यूशन, हमेशा सोल्यूशन की बात करता है, ना कि उस इशू को वो बढ़ाने की बात करता है। जब भी लाइफ के अंदर कोई एक ऐसी सिचुएशन आए तो आप उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने वाले पर्सन बने। दूसरों के साथ अपनी रैपो, अपनी रिलेशनशिप जो है उसको बेहतर से बेहतर बनाएं,
और वो आप बेहतर कैसे बना सकते हैं, उसके अंदर आपकी लिसनिंग स्किल जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प देगी। जितना आप लोगों को सुनेंगे, अल्लाह ताला ने आपको एक मुंह और दो कान दी हैं, डबल लिसन हाफ ऑफ दैट स्पीक। तो उस वक्त क्या होगा कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। समटाइम एब्रप्टली आप किसी की बात सुन के उसी वक्त बोलना शुरू कर देते हैं तो लोगों को लगता है कि ओह यार, इसने मेरी बात तो सुनी नहीं, दरमियान में आ गया, और फिर उसका रिजल्ट जो है वो समटाइम ख़राब निकलता है। प्लीज़ चैनल को अगर पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। इस वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें।